नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज अपर्णा जैन के साथ। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अवैध तरीके से सरहद पार कर प्रेमी सचिन से मिलने यूपी पहुंची। अब उनकी प्रेम कहानी हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे आज संजीव शर्मा जी और उनके साथ में आरआर वर्ल्ड न्यूज की तरफ से अंजू गुप्ता जी। विषय को लेकर हम यहाँ आए हैं सीमा हैदर। आज ये बहुचर्चित विषय है, हर एक बच्चे की ज़ुबान पर ये नाम है और हम ये सुनने में आ रहा है कि जब उसके पिता ने सीमा हैदर से उसकी शादी के लिए कहा था तो उसने ये कहकर अपने पिता का घर छोड़ दिया था कि वो गुलाम हैदर से प्यार करती है और उसकी गुलाम हैदर के साथ लव मैरिज हुई थी। लेकिन आज ये विषय जो सामने आ रहा है कि वो अपने पति को, अपने 4 बच्चों को छोड़कर भारत आ गई है, तो इस विषय में आज हम जानेंगे संजीव जी से कि उनकी क्या राय है। देखिए, ये जो सीमा हैदर का प्रकरण है, ये 2 राष्ट्रों से जुड़ा हुआ मसला है। इस मसले के अंदर जहाँ तक है, प्यार का कोई भी शब्द का इस्तेमाल करना ही पूरी तरह गलत है। सीमा हैदर को आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसने प्रमोट किया है, प्रमोट करके उसने उसको भारत भेजा है। आईएसआई इस तरह का षड्यंत्र करती रही है और इस तरह के षड्यंत्रों के लिए आईएसआई मशहूर रही है। आईएसआई ने भारतीय पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर कुछ महिलाओं का एक स्क्वाड्रन तैयार किया है। वो ऐसे लोग जाल में फंसाती है, फिर उसने एक प्रयोग किया है कि इस तरह इन महिलाओं को भारत में घुसाया जाए और अपने जासूसी के कार्य को अंजाम दिया जाए। आप ये देखिए, एक महिला जो अनपढ़ है, फर्नाटेदार इंग्लिश बोलती है, भारतीय साड़ी पहन लेती है, हिंदू रीति रिवाज को पूरे आते हैं, मांग को भरती है, भारतीय हिंदू उसको डांस आते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या उसको बिना ट्रेनिंग के इतना सब कुछ आ गया। फर्नाटेदार हिंदी बोलती है और नमाज को पढ़ना नहीं आता, मंदिर में उसको आरती करना आती है, तो उसको पहले ट्रेन करके पूरी तरह भारत में भेजा गया है। यहाँ प्यार की कोई बात ही नहीं है। ये महिला, इसके पास 5 पासपोर्ट है, ये दुबई के जरिए नेपाल होते हुए इसने भारत में प्रवेश किया है। तो प्यार की तो बात नहीं, 2 राष्ट्रों की सुरक्षा का मसला है। और पाकिस्तानी आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, इस मामले में शुरू से बदनाम रही है। उन्होंने आज देश की आज़ादी के बाद से नित नए षड्यंत्र भारत के खिलाफ किए हैं। आपने कहा कि ये प्रेम का मामला नहीं है, ये देश की सरहदों का मामला है। तो जैसे ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ लोग हथियार लेकर सरहद पर बैठे हैं और वो भारत को ये दावा कर रहे हैं कि आप सीमा हैदर को वापस भेजो, तो क्या ये हो सकता है कि भारत के खिलाफ ये कोई षड्यंत्र हो? देखिए, पूरा आईएसआई का रचा हुआ षड्यंत्र है और वो ऐसे लोगों को उकसाकर विश्व जनमानस को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आईएसआई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये 2 परिवारों, एक महिला और एक पुरुष के बीच का मामला है, जबकि पूरा विश्व आज आईएसआई के बारे में जान गया है, पाकिस्तान के बारे में जान गया है। और रही भारत पर हमले की बात, तो ये कल्पना से भी बहुत दूर है। पाकिस्तान को तो अभी कल्पना छोड़ भी देनी चाहिए। रही सीमा हैदर की बात, एक महिला बिना ट्रेंड हुए, मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपको पाकिस्तान के रीति रिवाज पता है? नहीं होंगे ना, आपको पता। इसी तरह एक मुस्लिम महिला यहाँ आती है, उसको हिंदू रीति रिवाज पता है, तो का पता थोड़ी है। वहाँ जो वेशभूषा है वो साड़ी की थोड़ी है, वहाँ मंदिरों में दर्शन करने थोड़ी जाती हो। तो उसको पूरी तरह ट्रेन करके भेजा गया है। ये प्यार एक नाटक है, एक ढकोसला है। जहाँ तक है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ये लोग ऐसे गरीब परिवार को टारगेट करते हैं, ऐसे परिवार को टारगेट करते हैं जो आर्थिक रूप से असंपन्न होते हैं, या न्यूड कॉल्स करके, फेक कॉल्स करके उनको फंसाते हैं। तो ये मामला भी यूपीएटीएस इसकी जांच कर रही है, बहुत प्रकरण खुलना बाकी है। राष्ट्र की सुरक्षा की वजह से सारी एजेंसियाँ, सारी बातें न्यूज़ चैनल्स पर आ नहीं सकती। आप देखिए, ये महिला रिपोर्ट होगी, डिटेंशन कैंप में जाएगी और पाकिस्तान वापस जाएगी। तो संजीव जी, जिस तरह गुलाम हैदर बार बार अपील कर रहे हैं, जो उसके पति हैं, कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाए या उसे जेल में डाला जाए, तो इसमें आपकी क्या राय है? उसके साथ होना क्या चाहिए? देखिए, भारतीय कानून और भारतीय न्याय व्यवस्था बड़ी पारदर्शी है। भारतीय कानून के हिसाब से सारी कार्यवाही होगी। रही गुलाम हैदर की बात, तो गुलाम हैदर अपील थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आईएसआई करवा रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि हमारी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है इसके पीछे।
नहीं, गुलाम हैदर उस रोज़ कहाँ थे जब इनकी पत्नी घर से फरार हुई थी बच्चों को लेके, जब ये मुकदमा दर्ज कराने नहीं गए। आज जरूरत इसलिए पड़ी है कि विश्व के सामने जब इनका नकाब उतर रहे हैं तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसके परिवार को, उसके पति को आगे किया है। ये पूरी आईएसआई की साजिश है कि वो इस तरह आगे करके कि गुलाम हमारा कोई लड़ना नहीं है, एक महिला और एक पुरुष के बीच का मामला है, हमारे एजेंसियाँ कहीं बीच में नहीं है, ये पूरा जासूसी का मामला है, किसी तरह का कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। इस तरह के कई प्रकरण पूर्व में भी हो चुके हैं लेकिन वो कॉल्स के जरिए हुए थे। ये आईएसआई ने भारत में एक नया प्रयोग किया है। अगर ये सफल हो जाता तो ये हज़ारों महिलाओं को यहाँ शादी के बहाने भेजते और इस तरह उनको भारतीय नागरिकता दिलवाते। अगर वो सीमा हैदर सचिन से प्यार करती थी तो उसको विधि पूर्वक भारत आना चाहिए था, वहाँ तलाक लेना चाहिए था, फिर विधि पूर्वक वीज़ा लेकर भारत आती और फिर शरण मांगती ना, और वो भी फर्जी प्रीति नाम से। करती हूँ और मैं किसी भी कीमत पर गुलाम हैदर के पास वापस नहीं जाऊंगी और मैं यहीं रहूंगी। अगर ये प्रेम प्रसंग है उसके लिए तो आपकी राय में ये कहाँ तक सही है? देखिए, प्रेम प्रसंग होता तो सीमा हैदर विधि पूर्वक तरीके से भारत आती, वीज़ा लेके भारत आती। इसके पास 5 पासपोर्ट है। ये यहाँ से दुबई जाती है, पाकिस्तान से, दुबई से ये नेपाल आती है, नेपाल में सचिन को बुलाती है मिलने, सचिन के साथ ये कमरे में रहती है, उसके बाद ये वहाँ विवाह करती है, उसके बाद ये प्रीति के नाम से यहाँ भारत आती है। अगर कोई आदमी प्रेम करेगा तो विधि पूर्वक आएगा, ना कि वो छिपके आएगा। इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया कि ये दुबई गई अपने 4 बच्चों को लेकर, दुबई से फिर ये नेपाल आ गई और नेपाल से भारत आ गई। इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से की इसने, कहाँ से आया इसके बाद इतना पैसा? इसको किन लोगों ने सपोर्ट किया, किन लोगों ने इसको रास्ता बताया कि तू दुबई जा, दुबई से नेपाल जा? इसके पीछे एक संगठित गिरोह है और आईएसआई ये काम करती है। जो भारत में नया जाल घुसपैठियों को नेपाल के जरिए ही भारत आता है। इसमें जो भारतीय खुफिया एजेंसियों की जो फेलियर हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो बसों को चेक नहीं कर पाए, जिन्होंने इसका फर्जी नाम चेक नहीं किया, उन पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव जी, जिस तरह से एक विदेशी नागरिक हमारे देश में आकर रह रहा है और आज इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, इस तरह बहुत सारे विदेशी नागरिक हमारे यहाँ भारत में आकर रह रहे हैं, तो ये भारत के लिए खतरा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या देश के आज़ाद होने के बाद से है। म्यांमार और बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली, यमुना पार, पूर्वोत्तर भारत और जयपुर के अंदर भी बांग्लादेशी अवैध रूप से बसे हुए हैं। नेताओं ने वोटों की खातिर इनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड भी बनवा दिए हैं, जो एक गंभीरता का विषय है। वर्तमान सरकार इस संदर्भ में जांच कर रही है और कई नागरिकों को डिटेंशन करके उनके देश में रिपोर्ट भी किया गया है। इस पर कार्रवाई चल रही है, भारतीय कानून अपना इस पर काम कर रहा है और ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये अवैध रूप से आके बसते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं और फिर ये यहाँ आके देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है। तो आज इस चर्चा को यही विराम देते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा देश, हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं। और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, सच के साथ, आपके साथ। नमस्कार।